Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my third lecture of class 12 biology, chapter 8, human health and disease. आज की वीडियो का टॉपिक है इम्यूनिटी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी से. इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये डिजीज और इन्फेक्शन से लड़ सके. तो जो ओवरऑल एबिलिटी है हमारे अंदर जिससे हम डिजीज से फाइट कर सकें या इन्फेक्शन से फाइट कर सकें, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी. इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है. एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जो बर्थ से आ रही है, और एक्वायर्ड जो आप अडेप्ट करते हो. सो फर्स्ट टाइप है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप है डिफेंस का. मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करेगा, ऐसा नहीं होता. ये नॉन स्पेसिफिकली काम करता है. एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो कि हमारे बर्थ के समय से आती है. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body. तो ये innate immunity क्या करती है? बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के बैरियर्स प्रोवाइड करती है जिससे फॉरेन एजेंट्स या कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंट्री ना ले सके. innate immunity चार टाइप के, बेसिकली इनमें चार टाइप के बैरियर्स होते हैं. पहला है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में है स्किन, जो है बेसिकली जो स्किन है वो फिजिकल बैरियर है, और ये एक मेन बैरियर भी है हमारी बॉडी का जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है. Mucus coating of the epithelium lining, the respiratory, gastrointestinal and urogenital tracts also help in trapping microbes entering our body. अब हमारी जो एपिथेलियम है उसमें म्यूकस होता है. बेसिकली म्यूकस हमारा जो एपिथेलियम है उसमें म्यूकस कोटिंग होती है. तो रेस्पिरेटरी हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो, इनमें क्या होता है? म्यूकस कोटिंग होती है. अब ये म्यूकस क्या करता है? बेसिकली ये ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को, जिससे वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते. सेकेंड है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, HCl. सलाइवा प्रेजेंट होता है माउथ में, टीयर्स फ्रॉम आईज. ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं. थर्ड है हमारा सेलुलर बैरियर्स. सेलुलर बैरियर्स मतलब कुछ सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे जो इम्यूनिटी या हमें एक तरह से फाइट करने में हेल्प करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस. तो इनमें कुछ टाइप के ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के जैसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स. इसका एग्जांपल है मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं जो कि एक तरह के लिम्फोसाइट्स हैं. ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. और साथ ही में मैक्रोफेजेस जो होते हैं टिश्यूज में, ये क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स को फैगोसाइटोस करते हैं. मतलब क्या करते हैं? ये इंजेस्ट कर लेते हैं किसी भी माइक्रोब को या पैथोजन को बाय फैगोसाइटोसिस. तो इम्यून सिस्टम बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो किसका बना होता है? उसमें बेसिकली कौन से सेल्स आते हैं? उसमें आते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. फोर्थ है हमारा साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन बैरियर्स का मतलब होता है जो सेल्स इन्फेक्टेड है वायरस से, वायरस ने इन्फेक्शन किया है सेल्स में, तो वो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स. अब ये जो इंटरफेरॉन्स है ये प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को कि उनमें अब कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो. तो जो इन्फेक्टेड है वायरल सेल्स, मतलब अगर मैं कहूं जो इन्फेक्टेड है सेल्स वायरस से, उन्होंने क्या सिक्रीट किया? उन्होंने प्रोटीन सिक्रीट किया जिनका नाम था इंटरफेरॉन्स. अब ये इंटरफेरॉन्स इन टर्न क्या करते हैं? जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं कि उनमें कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो. नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, अडेप्टिव नेचर. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक. इसमें पैथोजन स्पेसिफिक होता है ये पहली बात, जबकि इन्नेट पैथोजन स्पेसिफिक नहीं था. तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी.
ये याददाश्त बेसिकली एक मेमोरी से कैरेक्टराइज होता है. दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी. जैसे कि अगर मैं बोलूं हमारी बॉडी ने सपोज कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ पहली बार, तो जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देगी वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा. जो फर्स्ट रिस्पॉन्स निकल के आएगा वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा और वो कम इंटेंसिटी का होगा. मतलब इतने अच्छे से वो रिस्पॉन्स नहीं होगा, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं होगा. अगर सपोज ये एक सेम पैथोजन दोबारा एंटर करता है बॉडी में, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ये मेमोरी है, बेसिकली जो मेमोरी है, इसे पता चल जाता है कि हाँ ये सेम पैथोजन है जो फिर से बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है. तो क्या होता है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है बॉडी, और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी का. The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our blood, B lymphocytes and T lymphocytes. अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स, और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, ये दो स्पेशल टाइप के सेल्स जो हैं वो देते हैं, दो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, लिम्फोसाइट्स बेसिकली, ये देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स, और इनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. तो जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो किससे आ रहा है, दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स ये रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं. और ये लिम्फोसाइट्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं ब्लड में, और इनका क्या नाम है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स. The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them. अब ये जो B lymphocytes हैं, ये एक बहुत ज्यादा प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन. तो जैसे ही पैथोजन के अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारी प्रोटीन्स फॉर्म कर ली हमारे ब्लड में, जिससे वो उनसे फाइट कर सकें, पैथोजन से फाइट कर सकें. इन प्रोटीन्स को कहा जाता है एंटीबॉडीज. जो टी सेल्स होते हैं या टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये एंटीबॉडीज सिक्रीट नहीं करते, लेकिन ये बी सेल्स को या बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करते हैं ये एंटीबॉडीज या प्रोटीन्स बनाने में. अब जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर की बात करें, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 छोटी जिन्हें हम कहते हैं लाइट चेन्स और 2 बड़ी जिन्हें हम कहते हैं हैवी चेन्स. सो एक एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बोला है H2L2, मतलब 2 हैवी चेन्स हैं और 2 लाइट चेन्स हैं. अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती रहती हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे IgA, IgM, IgE, IgG, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीबॉडीज के. बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. अब ये सारी एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, तो इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. यहां पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, जिसमें 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है. एंटीजन बाइंडिंग साइट आपने देख रखा है, यहां पे दिखा रखा है, एंड 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है जहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन आके बाइंड करेगा. ओके, एन टर्मिनल देख सकते हो आप, सी टर्मिनल देख सकते हो, अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सिल टर्मिनल. This is one of the 2 types of our acquired immune response, antibody mediated. तो acquired immune response में 2 टाइप आती हैं. तो इनमें से एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड और दूसरा टाइप है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो एंटीबॉडी मीडिएटेड मतलब जिसमें एंटीबॉडीज बन रही हैं, प्रोटीन्स बन रही हैं और वो पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट कर रही है. सेकेंड टाइप है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें सेल्स जो है वो बेसिकली फाइट करेंगे पैथोजन के अगेंस्ट. सो द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI. अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये मीडिएट किसको करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. तो इसमें टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, सपोज हार्ट है या आई है या लिवर, किडनी, अगर ये काम नहीं कर रहे प्रॉपर अपना, तो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, जिससे पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके. तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, आप डोनर से ऑर्गन लेते हो, ओके, और फिर उसे आप किस में कर देते हो, आप उसे इम्प्लांट कर देते हो रेसिपिएंट में या पेशेंट में. Then a search begins to find a suitable donor. तो अब इस ट्रांसप्लांटेशन के लिए, अब ऐसा तो नहीं है हम
किसी को भी डोनर मान के उसका हार्ट ले ले या आई ले ले, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक सर्च शुरू होती है एक सूटेबल डोनर ढूंढने के लिए। अब सूटेबल मतलब क्या होता है? Grafts from just any source, an animal, another primate or any human beings cannot be made since the grafts would be rejected sooner or later. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें, अब जैसे वो कोई भी ग्राफ्ट हो सकता है, जैसे हार्ट है या आई है या लिवर है, ये ग्राफ्ट है बेसिकली। तो हम किसी भी सोर्स से, जैसे किसी भी एनिमल, प्राइमेट या किसी भी ह्यूमन बीइंग से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, किसी को भी रैंडमली उठा के हमने किसी का भी ग्राफ्ट ले लिया, तो वो बहुत जल्दी या फिर कुछ देर बाद रिजेक्ट हो जाता है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जो पेशेंट की बॉडी है वो उस डोनर के ग्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी। इसमें फर्स्ट है टिश्यू मैचिंग। टिश्यू को मैच किया जाता है, मतलब इसमें MHC इन्वॉल्व है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसे मैच किया जाता है। ब्लड ग्रुप सेम है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो देखी जाती हैं किसी भी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। और पेशेंट को अपनी पूरी उम्र भर इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब जो कि उसके इम्यून सिस्टम को दबा के रख सकें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करेगा, वो एकदम से उस ग्राफ्ट को, उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देगा। हमारी बॉडी में एक एबिलिटी होती है, या फिर मैं कह सकती हूं कि हमारी बॉडी डिफरेंशिएट कर सकती है कि क्या चीज उसकी है और क्या दूसरे से आ रही है। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, यही ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। When a host is exposed to antigens which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. Suppose कोई host में enter कर गया कोई antigen, foreign particle या कोई pathogen उसकी body में enter कर गया, चाहे वो living हो वो pathogen या फिर dead microbes हो या कोई और protein enter कर गई body में host के, तो एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं होस्ट की बॉडी में। इस टाइप की इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज होस्ट की बॉडी में बनना स्टार्ट हो गई हैं, इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है एक तरह से, और इसे टाइम लगता है, अपना एक फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है। तो अगर हम बहुत सावधानी से माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते रहें इम्यूनाइजेशन के दौरान, या फिर इन्फेक्शियस, अगर कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जो है वो बॉडी में बढ़ते जा रहे हैं ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, तो इससे क्या होगा, इससे एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस होगी और ज्यादा बढ़ेगी। When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity. अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो डायरेक्टली दी जाए हमारी बॉडी को, ठीक है, अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सपोज हमारी बॉडी नेचुरल एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही है और हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज को, और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA, which is a secretory antibody to protect the infant. तो जब डिलीवरी होती है बेबी की, उसके बाद जब जो फर्स्ट मिल्क जो होता है सिक्रीट, वो येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम जो होता है, जो मदर से सिक्रीट होता है, उसके शुरुआत के जो दिन होते हैं लैक्टेशन में, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। और वो एंटीबॉडीज कौन सी होती है? IgA, विच इज अ सिक्रीटरी एंटीबॉडी, जिससे वो इन्फेंट को प्रोटेक्ट कर सके बहुत सी डिजीजेस के अगेंस्ट। अब प्रेगनेंसी के दौरान भी फीटस जो है वो एंटीबॉडीज लेता रहता है अपनी मदर से, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी आपकी पैसिव इम्यूनिटी की। यहां पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।